नले भरे हुए हैं और आंतों में किसी प्रकार की आपकी सूजन है, तो ये हल्का-सा दबाने पर आप खुद चेक कर लीजिए। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये दबा के चेक कीजिए। यदि इसमें दर्द हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके नले भरे हुए हैं, आपकी नाभि अपसेट है। कहीं अच्छी जगह जा कर के अपनी नाभि सेट करा लें। और जैसे मैं साइड में एक वीडियो लगा दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभि को ठीक करने का तरीका मैं उसी बंदे को बताता हूँ, जिस बंदे को ये परेशानी है। मैं यहाँ इसलिए बुलाता हूँ कि मेरी वीडियो देख-देख कर के वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। किसी के तो नाभि 1 इंच ऊपर को फँसी हुई है, किसी-किसी का क्या होता है ऊपर से थोड़ा-सा हट के साइड में फँसी हुई है, किसी की इस साइड फँसी हुई है, किसी की लेफ्ट साइड में फँसी जाती है बिल्कुल। जैसे नाभि का सेंटर पॉइंट ये है, तो इसके जस्ट साइड में आधा इंच इधर फँस जाएगी, किसी की आधा इंच इधर फँस जाएगी और किसी के ये नीचे फँस जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पेट के रोग जो होते हैं, पेट से संबंधित जिनको रोग होते हैं, पहले मैं ये समझाता हूँ कि इन रोगों को पहचाना कैसे जाए कि आपको पेट रोग से क्या-क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पेट रोग होने का सबसे पहला कारण आपने खाना खाया, खाना खाते सो गए। आपसे ये कहना चाहूँगा जैसे आप कहीं भी जाते हो खाना खाने के लिए या कहीं स्वादिष्ट खाना खाते हो, जैसे कुछ नॉन-वेज भी खाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो आप डेली बेसिस पे खाना खाते हो, वो तो आप थोड़ा बहुत खाते हो, नॉर्मल खा लिया और जहाँ पर स्वादिष्ट की बात आती है तो थोड़ा ज़्यादा खाते हो। तो जिस समय भी आप खाना खाओ कहीं भी खाना खाओ तो उसके बाद कोई पाचन चूर्ण ले लीजिए जिससे कि आपको वो खाना पचने में मदद मिले। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी अंदर जो समस्या बननी होती है वो थोड़ी कम बनेगी। खाना पचने में भी मदद मिलेगी और सुबह आप फ्रेश भी अच्छे से होगे। दूसरी बात गलती क्या करते हैं हम कि जैसे हमें पेट रोग की शुरुआत होती है ना, जैसे कहीं गैस बन गई या इधर-उधर कहीं चुभन हो रही है, दर्द हो रही है, तो क्या होता है चुभन हो रही है या दर्द हो रही है या फिर हमें लूज़ मोशन हो गया या फिर लैट्रिन हमारी ठीक तरह से बन के नहीं आ रही है। तो हम ज़्यादातर कहीं अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं और दवा लेकर के आ जाते हैं। तो दवा लेने से क्या है कि 1-2 दिन 2-4 दिन हमें आराम मिलता है। फिर हमारे कुछ टेस्ट लिख दिए जाते हैं, फिर हम टेस्ट कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए और भी यूरिन टेस्ट, यहाँ तक कि हमारा जो मल है वो भी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अब सामने क्या आता है कि किसी का लीवर खराब बताया जाता है, किसी के अल्ट्रासाउंड में कोई भी समस्या नहीं आती है, नॉर्मल आता है सब। उसके बावजूद भी आपके पेट में दिक्कत बनी रहती है। तो दोस्तों इसका क्या इलाज है? देखिए कहीं भी इसका नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो समस्या है आपकी नाभि के कारण हो जाती है। किसी-किसी के जैसे एक साथ आप वज़न उठा रहे हो, कभी आपने वज़न नहीं उठाया और एक साथ किसी के हाथ लगवा रहे हो कोई वज़न उठाने में तो क्या होता है कि ये जो बैलेंस है नाभि का हट जाता है यहाँ से, जोर लगाने पर वो अपनी जगह से हट जाती है। या फिर आप कहीं ऊँचे-नीचे पर पैर रख रहे हो एक साथ या फिर आप वज़न लेके जा रहे हो तो आपका एकदम गड्ढे में पैर पड़ जाता है, तब भी आपकी नाभि हट जाती है। फिर आपके लूज़ मोशन हो जाएँगे या फिर आपका मल जो है टाइट आने लगेगा। ऐसी समस्या यदि आपके साथ होती है तो अपनी नाभि कहीं अच्छे एक्सपर्ट से चेक करा लें, उसके बाद आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। और वैसे 1-2 क्या मैंने बहुत सारी वीडियो नाभि के ऊपर डाल रखी है, वहाँ पर जाके आप मेरी वीडियो के थ्रू बिल्कुल नाभि को ठीक कर सकते हैं। नाभि को ठीक करने का सबसे सरल तरीका भी मैं आपको आज ही सिखा दूँगा। सबसे पहले तो पहचानते हैं कि आपके जो परेशानी है, नाभि हटी हुई है या नहीं। यदि आपके जो अंदर पेट के चारों ओर नले भरे हुए हैं, नले का मतलब हाथों में स्वेलिंग होती है और इनमें हल्का-सा दबाने पर चुभन रहती है, पेट ऐसा लगता है भरा-भरा सा और कुछ भी खाओगे तो इसमें गैस सी भरी रहती है। सबसे आसान व सरल तरीका पेट के रोग को पहचानने का। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पहली उँगली और अंगूठा के बीच में, यहाँ आप दबाओगे ना, बिल्कुल लास्ट तक जाइए। यहाँ पर हल्का-सा भी टच करोगे, तो इतना तेज़ आपको दर्द होगा यदि आपके पेट में नले भरे हुए हैं और आंतों में किसी प्रकार की आपकी सूजन है, तो ये हल्का-सा दबाने पर आप खुद चेक कर लीजिए यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये दबा के चेक कीजिए। यदि इसमें दर्द हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके नले भरे हुए हैं, आपकी नाभि अपसेट है। कहीं अच्छी जगह जा कर के अपनी नाभि सेट करा लें। और जैसे मैं साइड में एक वीडियो लगा दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभि को ठीक करने का तरीका मैं उसी बंदे को बताता हूँ, जिस बंदे को ये परेशानी है। मैं यहाँ इसलिए बुलाता हूँ कि मेरी वीडियो देख-देख करके वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। किसी के तो नाभि 1 इंच ऊपर को फँसी हुई है, किसी-किसी का क्या होता है ऊपर से थोड़ा-सा हट के साइड में फँसी हुई है, किसी की इस साइड फँसी हुई है, किसी की लेफ्ट साइड में फँसी जाती है बिल्कुल। जैसे नाभि का सेंटर पॉइंट ये है, तो इसके जस्ट साइड में आधा इंच इधर फँस जाएगी, किसी की आधा इंच इधर फँस जाएगी और किसी के ये नीचे फँस जाती है। तो यदि इसके सिम्पटम्स आप पहचानोगे, तो क्या होता है कि जैसे किसी के दस्त, डायरिया टाइप का हो गया है, नाभि साइड में चली जाती है, किसी-किसी के नीचे चली जाती है, तो दस्त की शिकायत आती है। तो दस्त में क्या है कि कुछ दवाइयाँ ले ली मेडिकल से या कुछ ले ली, तो उसमें आराम मिल जाता है, लेकिन नाभि वहीं रहती है। यदि आप उसी समय नाभि चेक कर लो, नाभि को सेट कर लो अपने आप, तो आपकी समस्या बगैर दवा के ठीक हो जाएगी। उस नुकसान से भी आप बच जाओगे। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारी जो जड़ है रोगों को उत्पन्न करने की ये पेट है। पेट यदि आपका स्वस्थ रहेगा, पाचन क्रिया अच्छे से मजबूत रहेगी, तो आप जो भी कुछ खाओगे वो पचेगा। अब क्या है कि धीरे-धीरे आपकी नाभि हटने लग गई, आपको गैस की समस्या रहेगी, पेशाब की समस्या रहेगी और भी आँखों से संबंधित कमजोरी आने लग जाती है, क्योंकि ये पूरा हमारा बॉडी है ना, पूरा शरीर है। देखिए इसमें हर तत्व, हर हमारा जो मांस ले लो, चाहे खाल ले लो या फिर हड्डियाँ ले लो, यहाँ तक कि हमारे जो हड्डियों के अंदर का जो व्हाइट पदार्थ होता है, कैल्शियम जो होता है, जो खाना खाते हैं ना वो पचना चाहिए।
पचेगा तभी वो अच्छे से बनेगा। ये नहीं कि हमने खाना खा लिया, अच्छा कितना भी अच्छा खाना खा लो, जब तक आपका पाचन क्रिया सही नहीं है, भूख सही से नहीं लग रही है और पच सही से नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं है खाना खाने का। सबसे पहले आप अपने पेट को चेक कराइए। कोई भी रोग हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेट रोग हो तभी आप पेट चेक कराइए, XYZ कोई भी रोग है, सबसे पहले आप अपना पेट चेक कराइए। पेट चेक कराने के बाद ही कोई दूसरी दवा लीजिए। यदि आपका पेट ठीक रहा, कभी भी देखना, जिस दिन आपको पेट खराब होगा उस दिन आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाहे बुखार में ले लो, दर्द में ले लो, चाहे आपकी आँखों में ले लो, XYZ, या फिर आपके कोई प्रकार का चर्म रोग हो गया या फिर कोई ऑपरेशन भी हुआ है, यदि आपका पेट सही रहेगा तो उस दिन तो आपको 100% लाभ मिलेगा हर दवा से। जिस दिन आपका पेट खराब हुआ उस दिन आपके ऊपर कोई दवा भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? कि सारी समस्या पेट से ही होती है उत्पन्न, पचा करके मल के रास्ते बाहर निकाल देंगे। उसमें से जो पोषण तत्व, जो रस निकलना चाहिए, वो लीवर और ये जो है हमारा हार्ट, किडनी वगैरह, वो बॉडी को दे देते हैं। उसके बाद की जो क्रिया चलती है, जैसे हमारा जो रस बना अच्छी तरीके से स्वच्छ और स्वस्थ, यदि हमारे पार्ट्स होंगे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से रस बनेगा। यदि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, 20-30 या 50% काम कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर हमारा जो रस बनेगा उसके साथ जो गंदगी होती है वो साथ में चली जाती है। उसके बाद की सारी क्रियाएं शुरू होती हैं, चाहे हमारे नसों में जाकर के फिर ब्लॉकेज हो गया, माइंड में थक्के हो गए, या फिर हमारा अर्थराइटिस हो जाता है, दर्द की शिकायत होती है, यहाँ तक कि बवासीर की शिकायत भी तभी शुरू होगी जब आपका पेट खराब होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो वीडियो बताई है आपको किस तरीके से आपको ठीक होना है, तो साइड में वीडियो देख करके आप स्वयं अपने घर पर ठीक हो सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई साहब जैसे स्टेप कर रहे हैं उसी स्टेप को आप फॉलो कीजिए अपने घर पर देख करके। ये पर डे आपको 15 दिन लगातार करना है। 15 दिन करने के बाद हमेशा याद रखें, ये एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत आपको 1 गिलास गर्म दूध पीना है। वैसी बीमारी नहीं है, जैसे लीवर आपका स्वस्थ है, ठीक है, तो आप 1 गिलास गर्म दूध 1 चम्मच घी डाल के पी सकते हैं। यदि कोई बीमारी ऐसी चल रही है जैसे कि आपको दूध बंद बताया हो, दूध नहीं पी सकते हैं, तो गर्म पानी पी लीजिए उसके, वो जो अंदर की स्वेलिंग है वो भी ठीक होगी। और पहले दिन से ही आपको ये क्रिया करने के बाद, ये जो एक्सरसाइज है वो करने के बाद पहले दिन से ही आपको आराम मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने लगातार इस व्यायाम को 15 दिन किया ना, तो उसके बाद आपका पेट रोग, ये पेट में चुभन भारीपन सा बना रहता है ना, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ये लगातार नहीं कर सकते हो तो 1-2 दिन बाद छोड़ के करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी नाभि है वो सेंटर पर बनी रहे और भी प्रकार की कोई, जैसे नसों में लचीलापन भी बना रहेगा इससे। दोस्तों, ये व्यायाम करना बहुत ज़रूरी रहता है। हफ्ते में नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं करता रहता हूँ, डेली तो नहीं करता हूँ। जैसे कि मेरे पास बंदे आते रहते हैं, आस-पड़ोसी भी आते रहते हैं, बहुत-बहुत दूर से भी बंदे आते हैं, तो उनको कराता हूँ, साथ में मेरा भी उनके साथ हो जाता है सिखाने में। तो मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा सिखाया गया एक-एक पॉइंट आपके काम में आया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा यही आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि पेट से जितने भी बंदे परेशान हैं, उन लोगों को घर बैठे ही आराम मिल सके और वो इधर-उधर के चक्कर ना काटें, घर बैठे ही ठीक हो जाएँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों ने जय श्री श्याम। ओम नमः